Previous video we have discussed different methods of representation of data. In this current video we are going to discuss the graphical representation of data. तो सबसे पहले क्या क्या methods हैं graphical representation के वो हम discuss करेंगे. The first one is histogram. Second, frequency polygon. Third, frequency curve. Fourth one is cumulative frequency. Curve. Fifth one is relative frequency map. And the last one is scatter or ujjayi. There are 6 methods of graphical representation of data. One by one अब हम इनको discuss करते हैं. The first one is histogram. एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको समझेंगे कि हिस्टोग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है. Class interval and frequency. Suppose 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 5, 3, 4, 6, 8. ये एक हमें न्यूमेरिकल दिया गया है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. इसका हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है. तो फर्स्टली हम अपना ग्राफ लेंगे और ग्राफ पे एक हमारी हो गई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होगा, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगी. अपने ग्राफ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स ले सकते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे भी आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स ले सकते हैं. तो जो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है इसको किस तरीके से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है ये मैं आपको करके बता रही हूँ. तो एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है वो हमने लिया है फॉर द डिफरेंस ऑफ 10. This is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. ठीक है, आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हो. अब वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हो गया ये हमारा क्लास इंटरवल एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. तो वाई एक्सिस पे भी हम ड्रॉ कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी मेजरमेंट लें उसको मेंशन जरूर करें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस, और जो भी आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है. तो पहला क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 10 और उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 5. तो 0 to 10 एंड फ्रीक्वेंसी 5, तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है हमें, दिस ओके. नेक्स्ट इज 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी है 3. तो 10 to 20 के लिए फ्रीक्वेंसी है हमारी 3. ये आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट वन इज 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी है 4. तो 20 to 30 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 4. ठीक. उसके बाद है 30 to 40 एंड फ्रीक्वेंसी इज 6. 30 to 40 फ्रीक्वेंसी इज 6. फिर 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 8. 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 8. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया. हिस्टोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप ड्रॉ करते हैं जबकि आपको डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दिया गया है. अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज में है या फिर अनग्रुप डेटा है तो आप हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. हिस्टोग्राम तभी ड्रॉ होगा जबकि डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बेसिकली हिस्टोग्राम के तरीके से ही है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम आप सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए बना सकते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज साथ में ही डिस्क्रीट सीरीज दोनों के लिए बना सकते हैं। तो यही सेम न्यूमेरिकल मैंने ले लिया है, और जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था सेम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए भी एक इसी तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब करना क्या है हमें, अगर क्लास इंटरवल में दिया गया यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें दिया गया और हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है यानी 0 to 10, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 5। तो जो ये हमारा 0 to 10 का मिड पॉइंट है ये 5, ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या हुआ 15, तो 10 to 20 का 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट हो गया 25, 30 to 40 का मिड पॉइंट क्या हो गया 35, एंड 40 to 50 का मिड पॉइंट है 45, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ज्वाइन करना है दिस वे, ओके। और फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी कर्व में आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, जो ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और जो ये डॉटेड लाइन है ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो सिर्फ इतना एक छोटा सा डिफरेंस है, डॉटेड लाइन से हम फ्रीक्वेंसी कर्व जबकि छोटी वैल्यूज होती है तो हम विद द हेल्प फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, और जब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल इस तरीके से ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने बोला कि डिस्क्रीट सीरीज में भी बनता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी बनता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक एग्जाम्पल हो गया कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज में हमें दिया गया है वैल्यू, तो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ये एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं अभी। सपोज एक एग्जाम्पल कुछ भी दिया गया है, हमने मान लिया है यहाँ पे एक्स एंड वाई करके लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। और जो हमारा वेरिएबल है ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेरिएबल, ओके। वेरिएबल की वैल्यू दी गई है 5, 8, 7, 4, 2, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। पहले जो हमने एग्जांपल देखा था दैट इज फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस, ये 0। तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, वेरिएबल्स जो भी हमारे वेरिएबल है वो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और वाई एक्सिस पे हमारे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ होगी। एक्स एक्सिस पे हमने मेजरमेंट्स मान लिए, कुछ भी आप 1 सेंटीमीटर मानो, 1.5, 2, जो आपकी मर्जी है, 0.5 आप मानना चाहते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है, आप 0.5 भी मान सकते हो। राइट, एंड ये है एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया वेरिएबल, ओके। ये है वाई एक्सिस, नेक्स्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये वाई एक्सिस पे हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। अब अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना था तो हमारा फर्स्ट तरीका क्या था, पहले कि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। लेकिन अब अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज में दिए गए हैं क्वेश्चन हमारा,
तो किस तरीके से ड्रॉ करना है? तो डिस्क्रीट सीरीज में फर्स्ट हमारा वेरिएबल क्या है 5 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो ये हो गया 5 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, तो ये आएगा ये। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है ये, तो इस तरीके से मैं इसको शो कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है 8 और उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 4, तो हमारा वेरिएबल हो गया 8 एंड फ्रीक्वेंसी हो गई 4। उसके बाद वेरिएबल है 7 एंड फ्रीक्वेंसी इज 5, सो वेरिएबल इज 7 एंड फ्रीक्वेंसी इज 5। उसके बाद है वेरिएबल हमारा 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 6, वेरिएबल 4 फ्रीक्वेंसी इज 6। फिर वेरिएबल है 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज 7, वेरिएबल 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज 7। अब सेम प्रोसेस है, आपको उसको ज्वाइन करना है। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर डिस्क्रीट सीरीज ड्रॉ करने का। जो पहले का मेथड था वो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और फ्रीक्वेंसी कर्व भी मैंने इसी में समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, the next one is relative frequency map। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें एज ऑफ एल्बिनो रैट्स दी गई है। एंड नंबर ऑफ एल्बिनो रैट्स यानी कि एफ। यानी कि एफ 1 to 3 4 to 6 7 to 9 10 to 12 13 to 15। ठीक है, और ये दिया गया है हमें 7 8 12 10 एंड 6। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैप बनाने के लिए फर्स्ट हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसीज दी गई है, हमें हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ये हो गई हमारी क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हमें ओवरऑल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, यानी इसका पहले हमें एक समेशन लेंगे। समेशन ऑफ एफ कितना आएगा? तो समेशन ऑफ एफ कितना हो गया 12 8 20 10 30 37 और ये हो गया 43। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे होगी? 7 बाय 43 8 बाय 43 12 बाय 43 10 बाय 43 6 बाय 43। ओके, तो ये तरीका है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। मैं भी कैलकुलेटर से कर रही हूँ, बट आपको एग्जाम में खुद से करना है कैलकुलेट। मैं तरीका आपको एक बता दे रही हूँ किस तरीके से। ठीक है, ये 1 जा 43 7 एंड 2, ठीक है 6 टाइम गया, ठीक। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, 0.18 0.27
0.23 तो ये हमें क्या मिल गई है, ये हमें अपने न्यूमेरिकल के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसी के बेस पर हम अपना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैप ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा हमारा, एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस पे आएगी एज ऑफ एल्बिनो रैट्स, ठीक है। एज ऑफ एल्बिनो रैट्स का जो मिड पॉइंट है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे 1 एंड 3 का मिड पॉइंट क्या है 2, 4 एंड 6 का मिड पॉइंट क्या है 5, 7, 9 का मिड पॉइंट है 8, इसका 11 एंड 40, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, एज ऑफ एल्बिनो रैट्स, और यहाँ इस वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्सिस पे एज ऑफ एल्बिनो रैट्स, इसका मिड पॉइंट 1 एंड 3 का मिड पॉइंट क्या है 2। आप चाहो तो पूरा ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत लंबा है, 15 तक तो आ नहीं पाएगा यहाँ पे, इसलिए 2 4 6 ज्यादा बेटर है। 2 4 6 8 10 12 14 16, ओके। अब उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें वाई एक्सिस पर ड्रॉ करनी है। हमने यहां ले लिया सपोज 0.12 0.14 0.16 0.18 0 and 22 0.24 0.26 0.28, ठीक है। ये हो गई हमारा वाई एक्सिस। अब ड्रॉ करेंगे एज ऑफ एल्बिनो रैट 1 to 3, यानी कि मिड वैल्यू 2 के लिए हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.16। तो 2 के लिए हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 के लिए 0.16। ये आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है सारी चीजें। इसके बाद सेकंड आया, सेकंड 4 to 6 के लिए मिड वैल्यू क्या हो गई 5, और इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.18, यानी 5 यहाँ आएगा कहीं पर 4 to 6 का, और इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 0.18। इसके बाद 7 to 9 का मिड वैल्यू क्या हो गई 8, और इसके लिए 0.27, यानी 8 एंड 0.27 आएगी। मैं इसको रब कर रही हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास। ठीक है, समेशन 43, ओके। 8 के लिए वैल्यू है 0.27, यानी 8 के लिए वैल्यू है 0.27। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको सारे कॉलम्स काउंट करके ड्रॉ करने हैं, रैंडमली ड्रॉ नहीं करना है। 10 to 12 यानी मिड वैल्यू 11, इसके लिए कितनी है वैल्यू हमारी 0.23, यानी यहां पर आएगा और ये आएगा हमारा 0.23। इसके बाद 13 to 15 की मिड वैल्यू क्या हो गई 14, और इसके लिए हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.13, यानी 14 के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 0.13। बस इसको हमें अब क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये आपका क्या बन गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो भी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनका समेशन करके इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है उससे, तो वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल दिया है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर लेंगे। उसके बाद वेरिएबल को इस तरीके से, क्योंकि ये क्लास इंटरवल में दिया गया है तो इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। अगर डिस्क्रीट होता तो हमें मिड पॉइंट की कोई जरूरत नहीं थी, डिस्क्रीट में क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई होती है वेरिएबल की, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्लास इंटरवल में हमने मिड वैल्यूज कैलकुलेट करी, मिड वैल्यूज के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम ड्रॉ करते हैं. इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एज ऑफ रैट्स एंड नंबर ऑफ एल्बिनो रैट्स. ठीक है, ओके, तो एज ऑफ रैट्स है 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21. और फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? 11, 15, 16, 20, 15, 13 and 10. तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इंडिविजुअल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी से ऐड करके हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी. अब ये 11 है हमारा फर्स्ट, 11 की प्रीसीडिंग यानी कि पिछली फ्रीक्वेंसी क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको हम 0 से ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज 11. अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी आई 15, 15 की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 11, तो 15 प्लस 11 दैट इज 26. अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 16, और इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी क्या आई है? 26, यानी कि 16 प्लस 26, तो ये कितना हो गया? 42. इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 20 और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 42. इसके बाद फ्रीक्वेंसी है 15 एंड प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इज 62. Then 30 plus 77, 90, and 10 plus 90 is equal to 100. इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से ऐड करके हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. अब हमें इसके लिए क्या बनाना है? इसके लिए हमें अब एक ग्राफ प्लॉट करना है. एक्स एक्सिस पे आएगा एज ऑफ एल्बिनो रैट्स, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल में या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो वैल्यू दी गई है हम उसे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. लेकिन जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हमें इनका मिड पॉइंट लेना है, यानी कि 1 to 3 का मिड पॉइंट हो गया 2, 4 to 6 का 5, 7 to 9 का 8, 10 to 12, 11, 40. इस तरीके से इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. और वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये हो गया 0, दिस इज एक्स, ये मिल गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ये क्या है? एज ऑफ एल्बिनो रैट एक्स एक्सिस पे, और वाई पे क्या है हमारा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब हमें 100 तक ड्रॉ करना है. तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ओजाइव भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 1 to 3, इसका मिड पॉइंट हो गया 2 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 11, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 11. नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 4 to 6 और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 5,
और करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 26, तो 5 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 26. देन 7 to 9 का मिड पॉइंट 8 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 42. 7 to 9 का हो गया हमारा 8 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 42. उसके बाद है 10 to 12 का मिड पॉइंट 11 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 62. तो 10 to 12 का मिड पॉइंट हो गया 11 एंड फ्रीक्वेंसी इज 62. 13 to 15 का मिड पॉइंट हो गया 40 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 77. 14 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 77. Then 16 to 18 का मिड पॉइंट इज 17 and the frequency is 90. तो 17 and this is 90. 19 to 21 का मिड पॉइंट हुआ 20 and the frequency is 100. So this is 100. Just to connect all the points. Okay? तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वो किस तरीके से करनी है कि जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से हमको उसको ऐड करना है, तो वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. और उसके बाद हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो अगर हमें वैल्यू कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दी गई तो मिड पॉइंट लेंगे और अगर वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज में दी गई है तो जो भी वेरिएबल दिया गया है वो हम एज इट इज एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. ओके, तो द लास्ट वन इज स्कैटर और डॉट डायग्राम. स्कैटर और डॉट डायग्राम. ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं. एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है x एंड y 13, 14, 10, 11, 9. ओके, और इसका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें 4, 3, 5, 6, 7. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा हमारा वेरिएबल और वाई एक्सिस पे आएगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे वेरिएबल हम ड्रॉ कर लेते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेजरमेंट्स चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसको मेंशन जरूर कर दें कि आपने क्या वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो 2 मेजरमेंट्स है हमारा वो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है 13 और उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 4. तो 13 के लिए होगी फ्रीक्वेंसी 4. फिर 14 के लिए फ्रीक्वेंसी है 3. 14 के लिए फ्रीक्वेंसी है 3. 10 के लिए फ्रीक्वेंसी है 5. सो 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 5. 11 के लिए फ्रीक्वेंसी 6. ये 6 और 9 के लिए फ्रीक्वेंसी है 7. तो 9 के लिए फ्रीक्वेंसी है 7. अब आपको क्या करना है कि इसको आपको ज्वाइन नहीं करना है. स्कैटर या डॉट डायग्राम सिंपल, आपने जो भी आपका वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी थी करस्पॉन्डिंग आपने सिर्फ डॉट्स ड्रॉ करे हैं ग्राफ पे, तो वो हो गया आपका स्कैटर या डॉट डायग्राम. तो आज ये कंप्लीट हुआ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या क्या तरीके बताए. पहला था हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
कर्व और ओजाइव और स्कैटर और डॉट डायग्राम। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थैंक यू।